ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य पूज्य श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। खम्मामि सब जीवानां सर्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति में सब भूदेषु वैरम मज्जम न केणि। मैं संसार के सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सभी जीवों के साथ मैत्री भाव है, मेरा किसी भी जीव के साथ शत्रुता का भाव नहीं है, यह इस गाथा का भाव है। आज मैं आत्मनन में आपके सामने एक विषय रखूँगा, वह विषय है क्षमा दान। ये मेरा व्यक्तिगत चिंतन मनन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 4-5 साल पहले एक पुस्तक हाथ में आई थी, उसके पीछे कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। उसको पढ़ने के बाद उस पर मनन किया कि ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है। वो पुस्तक थी, नागपुर में कोई लेडी डॉक्टर हैं, भक्तांबर के ऊपर कुछ लिखती है, उनकी पुस्तक थी वो। उसके पीछे लिखा था कि 1 करोड़ पूजा कर लें और एक स्तोत्र का पाठ कर लें, दोनों का पुण्य एक बराबर है। फिर दूसरी पंक्ति लिखा था 1 करोड़ स्तोत्र पढ़ लें और एक जाप दे लें, दोनों का पुण्य बराबर है। फिर उसके नीचे लिखा था 1 करोड़ जाप दे लें और एक ध्यान लगा लें, दोनों का पुण्य बराबर है। फिर उसके नीचे लिखा था कि 1 करोड़ ध्यान लगा लें और किसी को क्षमा कर दें, दोनों का पुण्य बराबर है। फिर हमने मनन किया कि ऐसा इन्होंने क्यों लिखा है। तो कुछ हमने सोचा कि जैसे पूजन है, पूजन करने का मौका मनुष्यों को मिल जाता है, देवताओं को भी मिलता है और त्रियंच को भी मिलता है। तो इस कारण से पहले पूजन को रखा गया। त्रियंच में अपन देखते हैं कि मेंढक का उदाहरण आता है कि वह अपने मुख में एक फूल का पंख रख के भगवान महावीर स्वामी के समुसरण में पूजन के लिए जाता है और उसका फिर वहाँ पे देहांत हो जाता है हाथी के पैर के नीचे आने से। तो ये पूजन का फल उसको देवगति मिल जाती है। मगर स्तोत्र का पाठ हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसके पास भाषा का ज्ञान होगा, कंठ अच्छा होगा, वह स्तोत्र कर सकता है। इस दृष्टिकोण से हमको लगा कि स्तोत्र को ज़्यादा अच्छा रखा गया कि उसका पुण्य के हिसाब से। फिर हमने देखा कि स्तोत्र तो हर व्यक्ति पढ़ लेगा, मगर जाप जो है, मंत्र हैं, वो गुरु मुख से मिलते हैं। तो उससे श्रेष्ठ फिर जाप को रखा गया, क्योंकि गुरु मुख से अगर जाप मंत्र मिलते हैं तो वो ज़्यादा फलदायी होते हैं। तो यहाँ पे 1 करोड़ स्तोत्र पढ़ने के बाद और एक जाप दे लिया, दोनों का फल एक ही बताया है। फिर देखते हैं कि जाप तो लगभग सभी लोग दे लेते हैं, पर ध्यान हर व्यक्ति नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे 1 करोड़ जाप करने के बाद और एक ध्यान लगाते हैं, दोनों का अपन एक जैसा आता है। फिर हमने सोचा कि ध्यान तो हर व्यक्ति लगा लेता है, हर साधु वगैरह जो भी हैं, मगर क्षमा सभी नहीं कर पाते। तो यहाँ 1 करोड़ ध्यान लगाना और एक क्षमा कर देना, दोनों का पुण्य बराबर है। तो फिर हमने उदाहरण में देखा कि दीपायन मुनि का आता है अपने यहाँ पे कि वो मुनि थे, उन्होंने ध्यान तो लगाया और उस ध्यान से उन्हें रिद्धि प्राप्त कर ली। जब उनके ऊपर उपसर्ग हुआ गिरनार पर्वत के पास में और उसको सहन करते गए और सहन करते करते उन्होंने अपने मन में स्थिरता नहीं रख पाई और उनके शरीर से एक अशुभ पुतला निकला और द्वारका नगरी को जो सुख समृद्धि शांति से भरी हुई थी, वहाँ की शांति
नष्ट हो गई। अगर वो क्षमा कर देते तो वो उससे ऊपर आ जाते। तो ध्यान से ऊपर क्षमा है। तो इस दृष्टि से हमको लगा कि ये क्षमा सबसे अच्छी चीज़ है। फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूजन करना बंद कर दें, स्तोत्र पढ़ना बंद कर दें, या फिर जाप करना बंद कर दें और ध्यान करना बंद कर दें, सिर्फ क्षमा करें। ये एक प्रक्रिया है कि धीरे धीरे हमको क्षमा तक पहुंचना है। अपन एक उदाहरण देखते हैं, जैसे स्कूटर होती है तो सबसे पहले फर्स्ट गियर लगाते हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाते हैं। अगर फर्स्ट गियर नहीं लगाएंगे तो गाड़ी नहीं चल पाती। तो हम पूजन को फर्स्ट गियर के रूप में रखते हैं कि हम यहाँ से अपने जीवन को स्टार्ट करते हैं पूजन के माध्यम से। थोड़ा सा और गति लेना हो तो हम पूजन के बाद फिर कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, तो वहाँ अपन सेकंड गियर डालते हैं जिसमें अपनी स्पीड थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है। और फिर अपन थर्ड गियर लगाते हैं तो अपनी स्पीड और अच्छी होती है। यहाँ अपन रखते हैं जाप को। ये जाप देने के बाद हमारी स्पीड और अच्छी हो जाती है पुण्य वृद्धि के हिसाब से। और फोर्थ गियर में रखते हैं ध्यान को, जहाँ हमको बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और पुण्य बंद होता है। और क्षमा को रखते हैं फिफ्थ गियर पे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस तरीके से हम अपने मन को बता देते हैं कि हाँ, कि हमको कुछ पूजन भी करनी है, उसके बाद स्तोत्र भी पढ़ना है, जाप भी करनी है और ध्यान भी लगाना है। और बाद में अगर कभी हमारे ऊपर कोई उपसर्ग या कुछ भी परेशानी आती है तो हम क्षमा कर दें। ये जो गाथा मैंने आपको पढ़ी थी, इसमें सबसे पहला भाव ये आया था कि खम्मामि सब जीवा नाम, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। तो पहले अपन को क्षमा करना है, बाद में फिर उनसे क्षमा मांगना है। वो क्षमा करे ना करे वो उसके ऊपर है, पर हम सबको पहले माफ़ करें। ये इसका पहला लॉजिक है। दूसरा है उनका कि वो हमको क्षमा करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर अब इसमें देखते हैं कि जैसे गुरुजी हैं, कभी हम उनके पास जाते हैं कुछ गलती प्रायश्चित के लिए, तो अपने दोस्तों को कहते हैं, वो उनको सुनते हैं, हमें प्रायश्चित देते हैं और हमें क्षमा दान दे देते हैं। तो उनका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा है। हमने अपने जीवन काल में देखा कि कितने से बड़े लोगों ने अपराध किए हैं। जब उनके पास वो गए हैं, उन्होंने उनके अपराध को सुना और किसी से कहा भी नहीं, उनको प्रायश्चित दे दिया, उनको क्षमा दान और अभय दान दे दिया। ये उनका व्यक्तित्व मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए हम उनकी काफ़ी विनय करते हैं। बस इतना ही पर्याप्त है। भगवान महावीर स्वामी की जय। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि, सात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि, चिंतामणि चिंते वस्तुदाने, तौ वंद्य मानस ममास्तु देवी।